गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम हमारे पिछले पार्ट द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनेंगे। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू। तब उस वृक्ष ने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे मजबूत शाखाओं के ले लो और स्वयं अपने लिए घर और फर्नीचर का निर्माण कर लो। So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunks. तब उस लड़के ने उस वृक्ष के सभी शाखाओं को काट लिया और उसे केवल उसके मोटे तने जो निचले भाग में होता है उसके सहारे छोड़ दिया। Slowly the tree aged without its branches and leaves. धीरे धीरे वह वृक्ष पत्तियों और शाखाओं के बगैर और भी बूढ़ा होता चला। It felt lonely and sad. वह बहुत ही अकेला और दुखित महसूस करने लगा। It missed the boy. वह उस लड़के को भी बहुत मिस कर रहा था, माने उसे उस लड़के की भी याद आती थी। Years went by. सालों बीत गए। The lonely old tree often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as well as before. वह अकेला बूढ़ा वृक्ष हमेशा उस लड़के के बारे में विचार किया करता था। तभी एक दिन वह लड़का पुनः उस वृक्ष के पास आया, लेकिन इस बार वह उतना जवान नहीं था जितना कि पहले दिखाई देता था। आई नीड ए बोट, ही सेड टू द ट्री। उस लड़के ने उससे कहा कि मुझे एक बोट की ज़रूरत है। आई वांट टू ट्रेवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड। मैं यात्रा करना चाहता हूँ और दुनिया को घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, सेड द ट्री। तभी उस वृक्ष ने कहा, तुम मेरे इस बचे हुए ट्रंक को ले लो, क्योंकि अब मेरे पास और भी कुछ नहीं बचा है, लेकिन हाँ, यह तुम्हारे लिए एक अच्छे बोर्ड बनाने का काम आएगा। द थॉटलेस बॉय took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. उस विचारहीन लड़के ने उस ट्रंक को भी ले लिया और अपने लिए नाव बनाकर उस पर सवार होकर यात्रा के लिए निकल गया, यह थोड़ी सी भी विचार किए बगैर कि उसने उस वृक्ष के साथ ये क्या किया, इतना भी उसने विचार नहीं किया। फाइनली द बॉय became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend the tree. अब अंततः वह लड़का थका हुआ एक बूढ़ा आदमी हो गया और उसे थिंक ऑफ वाज हिज फैथफुल फ्रेंड द ट्री। उसे अपने उस फैथफुल विश्वास पात्र फ्रेंड की याद आने लगी और वह थे उसका वह दोस्त वृक्ष जो उसके लिए हर चीज करता था। कम बॉय कॉल्ड द ट्री। उस वृक्ष ने कहा, बच्चे मेरे पास आओ। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प। मेरे इस स्टम्प के ऊपर विश्राम करो। जो ठूठ बचा होता है वृक्ष का उसे स्टम्प कहते हैं। इट मेक्स अ गुड सीट। यह एक बहुत ही अच्छा सीट बनेगा तुम्हारे लिए, इस पर बैठ कर देखो, अच्छा लगेगा। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर। हम दोनों एक साथ बहुत ही खुश होंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वंस सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प। और फिर लड़का वृक्ष के उस बचे हुए ठूंठ के ऊपर उस चिलचिलाती धूप में बैठा। एंड द ट्री वॉज हैप्पी। और वह ऐसा देखकर वह वृक्ष बहुत ही खुश हुआ। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। चलिए हम इसके कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बचे हुए भाग से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं।